नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, रतनगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, बीए पार्ट सेकंड, राजस्थान का इतिहास। आज हम राजस्थान का इतिहास पेपर की फर्स्ट यूनिट में कालीबंगा सभ्यता के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कालीबंगा सभ्यता का परिचय। हालांकि राजस्थान प्रदेश का विकास और उसका इतिहास कोई एकाएक विकास की कोई प्रक्रिया नहीं है, परंतु राजस्थान में पुरातत्व विभाग ने कालीबंगा की खोज कर इसके इतिहास को ईसा के हजारों वर्ष पूर्व ढकेल दिया। उत्खनन में जो भी पुरातत्व उपकरण प्राप्त हुए वे स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान के उत्तरी भाग घंगर नदी तक के पूरा अवशेष हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग में अनेक टीले खुदाई से प्राप्त हुए हैं जो उस युग के प्रतीक माने जाते हैं। उनमें कालीबंगा प्रमुख है। यहाँ की विकसित सभ्यता को आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व की सभ्यता माना जाता है। कालीबंगा के उत्खनन ने राजस्थान को सभ्यता के क्षेत्र में उसी प्रकार ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण बना दिया है जिस प्रकार सिंधु सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण बना दिया था। कालीबंगा सभ्यता की खोज अगला बिंदु है। इस सभ्यता की खोज प्रसिद्ध पुराविद अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष के साथ साथ अमलानंद घोष ने अनेक टीलों की भी खोज की। इनमें न केवल घोष ने बल्कि बीबी लाल, बालकृष्ण थापड़ आदि प्रमुख पुराविदों ने भी अपना योगदान दिया। इसी क्रम में अगला है चर्चा का बिंदु सभ्यता के मूल स्रोत, जिसमें नंबर 1 है भग्नावशेष। यहाँ 2 टीले प्राप्त हुए हैं और इन टीलों पर मकानों एवं प्राचीरों के अवशेष मिले हैं। दोनों टीलों में भवनों की भिन्नता मिली है, साथ ही भवन निर्माण के उपकरण भी भिन्न हैं। इन भवनों के अवशेषों से तत्कालीन स्थापत्य कला, नगर निर्माण कला का पता लगाया गया है। अगला बिंदु है बर्तन। मिट्टी के पर्याप्त मात्रा में बर्तन मिले हैं जो चौक द्वारा बनाए गए हैं तथा उन पर रंगों का भी प्रयोग किया गया है, किंतु इतना होते हुए भी बर्तन ज़्यादा साफ व सुंदर नहीं है। अगली बिंदु है मणमूर्तियाँ। कालीबंगा के उत्खनन से कई मणमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो उन लोगों की मूर्ति कला का प्रमाण है। अगला बिंदु है आभूषण। मिट्टी की बनी चूड़ियाँ तथा तांबे की मणिकाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि इस सभ्यता के लोग आभूषण प्रेमी थे। साथ ही ये उनकी हीन आर्थिक स्थिति का भी द्योतक है। अगला बिंदु है चौसर की गुटियाँ। कालीबंगा के उत्खनन में सतरंग व चौसर की गुटियाँ मिली हैं तथा बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अगला बिंदु है अस्थियाँ। यहाँ के मनुष्य मांसाहारी थे तथा पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान असंख्य जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। सभ्यता का वर्णन। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कालीबंगा की खुदाई विभिन्न चरणों में हुई है। उनका विकास एक युगी नहीं होके कई वर्षों का है। अतः पुराविदों ने इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राक हड़प्पा, नंबर 2 हड़प्पाकालीन। प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा में खुदाई के दौरान सबसे निचला स्तर प्राग हड़प्पा सभ्यता घोषित किया गया है। इस सभ्यता के लोग कच्ची ईंटों से बनी दीवारों के मध्य रहते थे। निर्माण में प्रयुक्त ईंटें कच्ची थीं। यहाँ पर निर्मित भवनों की तुलना हड़प्पा के भवनों से की जा सकती है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा पूर्व सभ्यता भी कहते हैं। इसी क्रम में इसमें नंबर 1 बिंदु है भवन निर्माण। नगर प्रकोटे में कई भवन निर्मित हैं
भवनों में इन्हीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है जो परकोटे के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी। भवनों की दीवारों पर मिट्टी का लेप भी मिलता है, परंतु प्राक हड़प्पा के भवन हड़प्पा युगीन भवनों की भांति क्रमबद्ध व पंक्तिबद्ध नहीं है। भवनों में तंदूर नुमा चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं जो यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था के द्योतक है। यहाँ के लोग गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया करते थे जो धूप में पकी ईंटों से बनी होती थी। नालियों को ढक कर रखा जाता था और निकास प्रणाली आधुनिक मैनहोल पद्धति की तरह होती थी। इसी क्रम में अगला बिंदु है कृषि व्यवस्था। प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा की सर्वोत्तम उपलब्धि है जुते हुए खेतों के अवशेष। पुराविदों के अनुसार यह कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है। कृषि दो तरह की जुताई से की जाती थी। संभवतः दो फसलें एक साथ पैदा की जा सकती थी। कालीबंगा के आसपास आज भी सरसों व चने की खेती मिली जुली इसी ढंग से की जाती है। इसी क्रम में अगला बिंदु है उपकरण। इस सभ्यता के प्रमुख स्रोतों में मण भांड काफी उल्लेखनीय रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मिले बर्तनों के कारण इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें पुराविद फैब्रिक 1 2 3 4 5 6 के नाम से व्यक्त करते हैं जो बेडोल से सुडोल की तरफ बढ़ते हैं। बर्तनों की सबसे खास बात यह है कि सभी बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अन्य उल्लेखनीय उपकरण। उपयुक्त विशेषताओं से केवल कुम्भकार की कुशलता का ही परिचय मिलता है। स्पष्ट है कि प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा से लोग चाक के प्रयोग से प्रचलित थे। बर्तन बनाने के साथ साथ उसे चित्रकला का भी ज्ञान था, इसीलिए वह अपने बर्तनों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत करने लगे थे। बर्तनों के अलावा खिलौने, गाड़ी के पहिए, हड्डियों की सलाइयाँ आदि उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं और कुछ छोटे बड़े औजार भी मिले हैं जो तांबे के बने थे। स्पष्ट है कि तांबे का प्रयोग कालीबंगा के प्रथम काल में ही होने लगा था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का प्रथम काल उपलब्धियों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कृषि के अवशेष, भवन निर्माणों में दक्षता, नगर की सुरक्षा हेतु परकोटे का निर्माण, ईंटों का पकाना, तांबे व पत्थर के औजार बनाने का ज्ञान, गाड़ी के पहिए, खंडित बेल की मूर्ति, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि इस सभ्यता के लोग हड़प्पा युगीन सभ्यता के पूर्वज कहलाने के या अग्रगामी होने के अधिकारी हैं। कालीबंगा सभ्यता का दूसरा बिंदु हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता। नदियों के रुख बदल लेने के कारण या बाढ़ आ जाने के कारण या फिर भूकंप आ जाने के कारण प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत माना जाता है, परंतु कालांतर में सरस्वती नदी घाटी में सभ्यता पुनः विकसित हुआ। दूसरे काल में विकसित सभ्यता के जो पुरावशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं वे प्राग हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। इसे दूसरी सभ्यता को विकसित करने वाले हड़प्पा निवासी थे। इस दूसरी सभ्यता को विकसित करने वाले हड़प्पा निवासी थे क्योंकि प्राप्त उपकरणों, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उनमें समानता, हड़प्पा में और यहाँ के रहने वाले लोगों में समानता है। इस सभ्यता की विशेषता निम्न प्रकार से है। नंबर 1, नगर एवं भवन निर्माण। यहाँ खुदाई के बाद मिले भवन क्रमबद्ध हैं। कतारों के मध्य सड़कें, गलियां हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ लंबे चौड़े साफ सुथरे मार्ग थे। मार्गों में सुनियोजन से पता चलता है कि यहाँ की देखरेख व्यवस्था कोई केंद्रीय सत्ता के हाथों में रही होगी। नगर निगम जैसी कोई संस्था जरूर होगी, परंतु इस काल में मोहनजोदड़ो की भांति नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। इसी क्रम में दूसरा बिंदु है मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा से मिले बर्तन हड़प्पा संस्कृति से
संबंध रखते हैं। इन बर्तनों में खाना पकाने की, अनाज रखने की व उसे छानने के बर्तन प्राप्त हुए। ये बर्तन काफ़ी पतले व हल्के हैं। इन्हें चाक पर बनाया जाता था। बर्तनों पर अलंकरण भी होता था और सादे भी थे। कुछ बर्तनों पर सिंधु लिपि के चित्रों का भी अंकन किया गया है। बर्तनों की आकृति हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों के समान थी। यहाँ के लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था, इसीलिए वे बर्तनों पर मछली, बतख, हिरण, खरगोश, कछुए आदि के चित्र बनाते थे। इसी क्रम में है मण मूर्तियाँ। हड़प्पा संस्कृति की भांति कालीबंगा में मिट्टी से निर्मित अनेक मण मूर्तियां मिली हैं। प्राप्त मण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति एक आक्रामक सांड की है। निसंदेह इस मूर्ति को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पाई लोग अच्छे मूर्तिकार थे। मूर्तियों में बैल, भैंस, बारहसिंगा, हाथी, ऊंट आदि की मूर्तियां मिली हैं। इसी क्रम में अगला बिंदु है दाह संस्कार। कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान मिला है, जिससे कालीबंगा सभ्यता के दाह संस्कार पद्धति का पता चलता है। कालीबंगा में 3 प्रकार के दाह संस्कार, 3 प्रकार के समाधान पद्धतियां प्रचलित थी। नंबर 1, आयताकार गर्तों में शव को सीधे लिटा देना। नंबर 2, वर्ताकार में समाधान। नंबर 3, अंडाकार गर्तों में मर्त भांड। इस प्रकार की प्रथा हड़प्पा के अन्य स्थानों पर नहीं मिलती है। कब्र में तांबे के दर्पण भी मिले हैं। साथ ही कुछ उपकरण भी मिले हैं जो पिरामिड की याद दिलाते हैं। हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता का विनाश। हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार इस सभ्यता के विनाश के कारण भी स्पष्ट नहीं है, परंतु कल्पनाएं काफ़ी हैं। विदेशी आक्रमण व बाढ़ का आना इसका मुख्य कारण माना जाता है। संभवतः यहाँ वर्षा की कमी रही होगी, नदियों ने अपना रुख बदला होगा या नदियों का पानी सूख गया होगा। इन्हीं कारणों से निश्चित रूप से इस सभ्यता का पतन हुआ। इन कारणों से खाद्यान्न उत्पादन में दिनों दिन कमी आती गई, अतः उदर पूर्ति के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना होने लगा। तब संभवतः लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और विनाश को प्राप्त हो गई, और संभवतः यह सभ्यता विनाश को प्राप्त हो गई।